हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मुफ्त की नौकरानी। सीमा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे रोहन और बहू अंजलि के साथ रहती थी। एक बेटी प्रीति थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सीमा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। रोहन और अंजलि की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सीमा जी की बहू अंजलि भी जॉब करती थी, जो कि सीमा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन अंजलि और रोहन यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी अंजलि का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सीमा जी अपने बेटे रोहन से इस बारे में बात करती तो रोहन किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वो अंजलि को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से अंजलि देर तक सोती रही और सीमा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। रोहन भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सीमा जी ने कहा। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ, अंजलि ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर रोहन को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सीमा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। अंजलि ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो रोहन अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। अंजलि खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। अंजलि नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपने सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर अंजलि सास की बात सुनने लगी। अरे पुष्पा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही अंजलि के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। रोहन का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में
वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सीमा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सीमा जी की बेटी प्रीति का अमेरिका से फ़ोन आ गया। प्रीति की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार सीमा जी ने जैसे ही प्रीति की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही प्रीति ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। सोनू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और महेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही सोनू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ, हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और प्रीति रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। प्रीति की बात सुनकर सीमा जी की आंखें भी भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। अंजलि तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय अंजलि को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अंजलि, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर अंजलि की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, सीमा जी की तरह। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या विचार है, कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।